हेलो, मैं गुलाब चंद शर्मा, विषय अध्यापक गणित, सिल्लू स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने माध्य पर आधारित अनेक प्रश्नों का अध्ययन किया था। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी कड़ी में आज हम माध्य पर आधारित अन्य प्रकारों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो आज अपने माध्य का चौथा प्रकार करेंगे, कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना यह समांतर माध्य का चौथा प्रकार है, जिस पर आधारित अपने सवाल करेंगे। आपको इसमें x दिया गया होगा, x के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, x के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई। x आपको दे रखा है 19, 21, 23, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 और इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी 19 की 13, 21 की फ्रीक्वेंसी है 15, 23 की 16, 25 की फ्रीक्वेंसी है 18, 27 की 16, 29 की 15 और 13, 31 की 13। कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करने में आपने x लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख ली। सबसे पहला काम x में से आपको एक संख्या जिसको मानना है, कल्पित माध्य मानना है, उसमें से 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 में से कोई भी एक संख्या आपको कल्पित माध्य मानना है, जिसको आपको यहाँ लिख लेना है कि माना कल्पित माध्य a बराबर, जिसको हम a से व्यक्त करेंगे, कल्पित माध्य a बराबर, आप इसमें से कोई भी संख्या मान सकते हो। तो सर्वप्रथम सबसे पहले अपने 19 मानते हैं। 19 सर्वप्रथम माना कल्पित माध्य a बराबर 19। सबसे पहला काम आपने x लिख लिया, f लिख लिया, कल्पित माध्य मानना है जो कि x में से मानना है। x में से जो आपके पास कोई भी संख्या मान सकते हो आप, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 में से कोई भी आप एक संख्या कल्पित माध्य मान सकते हो, जिसमें हमने 19 को माना है। कल्पित माध्य मानने के बाद में सारणी में आपका जो पहला काम होगा, उसको x में से जो आपने कल्पित माध्य माना है, जैसे 19 माने हैं, वो घटाना है। घटाने के बाद में जो मान आपके पास आएगा वो d होगा, उसको हम d से व्यक्त करेंगे। तो x दोबारा लिख लेंगे आप, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। इसमें सभी में से आपको जो आपने कल्पित माध्य 19 माना था, जिसको हमने a से व्यक्त किया था, वो माइनस करते जाएंगे। 19, 19, माइनस 19। जीरो, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। डी आने के बाद में आपको एफ डी करना है, एफ का डी से गुणा करना है। एफ 13 है, 13 0 0, 15 गुणे 30, 16 चौके 64, 18 छिक्की 8 छिक्की 48, 4 6 कम 6 18 छिक्की 108, 8 छिक्की 48, 4 6 कम 6 और 4 10, 8 छिक्की 48, 8 1 8 12, 15 में 150, 13 दूनी 26, 2 13 13 15 156। सिग्मा एफ डी करेंगे। 8 4 12, 12 8 20, 20 और 6 26, असलागी 2, 3 और 2 5, 5 6 11, 11 और 2 13, 13 और 10 23, असलागी 2 और 2 4 और 2 6। दोबारा योग करके देखें। 8 और 4 12, 8 20 और 6 26, 2 6, 3 और 2 5 और 6 11, 2 13, 13 और 10 23, 2 और 2 4 और 2 6 636। सिग्मा एफ भी करेंगे। सिग्मा एफ 3 और 5 8 और 16, 16 और 12 28, 28 और 5 33 और 3 36, 3 और 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। दोबारा योग करके देखें। 3 और 5 8 8 8 16 16 और 12 28 28 और 5 33 33 और 3 36, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 1 10 106। इसका सूत्र होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। x बार बराबर a आपने कितना माना था 19, वो यहाँ लिख लीजिए, प्लस सिग्मा एफ डी आपके पास कितना है 636, बटा में सिग्मा एफ आपके पास कितना है 106।
अब आप 106 का 636 के ऊपर भाग देंगे तो 106 इंटू 6 636 होते हैं, तो 6 से कट गया ये। x बार बराबर 19 प्लस 6, 19 प्लस 6 25, तो x बार आपके पास 25 आ गया। x बार आपके पास 25, ये इसका आंसर है। ये है कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना, जो कि चौथा प्रकार है। आपको x दिया हुआ है, आपको f दिया हुआ है, x में से एक संख्या। सर्वप्रथम आपको x में से एक संख्या माननी है। एज यू लाइक, आप कोई भी संख्या मान सकते हो, जैसे अपने 19 मानना है। आपको पर सर्वप्रथम x और f लिखने के बाद सादे का जो पहला कॉलम जो तैयार करना है आपको, वो x दोबारा लिखेंगे। उसमें से तो आपने कल्पित माध्य 19 माना है, तो 19 19 माइनस करते जाएंगे। आप अगर कोई और संख्या माने तो वो माइनस करते जाएंगे, उसको आप d से व्यक्त करेंगे। उसके बाद में आप fd कर देंगे। fd का योग करेंगे सिग्मा fd। सिग्मा अगर आप जानते हो योग दर्शाता है। सिग्मा fd आपके पास 636 है, सिग्मा आपके पास 106 है। इसका सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f। a आपके पास 19 है, x बार लिखते जाएं। x बार बराबर 19 प्लस 636 बटा में 106, सिग्मा f आपके पास 106 है। 106 का 636 पर भाग देंगे 6, 19 प्लस 6 25, इसका आंसर आ गया। अब जो अभी हमने ये क्वेश्चन किया है उसमें हमने कल्पित माध्य 19 माना था। अब इस कल्पित माध्य 19 की बजाय मैं आपको एक संख्या और मानता हूं, जैसे 19 21 23 मैंने आपको कहा एक भी कोई भी संख्या मान सकते हो, इसमें अपने 25 मान के करते हैं। इसी क्रम में, इसी कड़ी में, इसी सवाल को अपने वापस बाकी वही सेम टू सेम x वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी वही है, x भी वहां याद करें, लेकिन यहां आपने कल्पित माध्य 25 मान लिया, x में से 25 मान लिया, 25 मान लिया, तो 25 यहां लिख देते हैं। आंसर वही आएगा, आंसर में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो 25 है इसका। तो जबकि हमने 19 की बजाय 25 मान लिया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास हमने 19 किया था उसको माइनस, उसको मिटा देते हैं। इसकी जगह अपने को क्या करना है, 25 25 लिख रहा है। तो इसका आंसर यहाँ मान ये भी चेंज हो जाना है और एफडी भी यहाँ चेंज हो जाना है, क्योंकि आपने कल्पित माध्य यहाँ 25 मान लिया है। तो अब इसको सिग्मा एफ वही रहेगा। तो इसमें अब यहाँ 25 लिखेंगे आप, -25 -25 -25 -25 -25 अब यहाँ अपने पास माइनस के 6 आ गए। अब की बार माइनस में बचेंगे, क्योंकि प्लस का 19 माइनस के 25 माइनस के 6 आ गए, बराबर माइनस के 4 बराबर माइनस के 2 0 बराबर 2 4 6। एफडी करेंगे 13 के 78 माइनस के 78, 15 चौके 60 माइनस के 60, 16 दूनी 32 माइनस का 32, 18 0 0, 16 दूनी 32, 15 चौके 60, 13 छक्के 78। अब माइनस की संख्या है, इनको अलग प्लस कर लेते हैं। 8 और 2 10, 6 3 और 1 10 17 माइनस के 170, 8 और 2 10, 6 3 और 1 10 17 माइनस प्लस के भी 170। तो माइनस के 170 प्लस का भी 170, अर्थात माइनस 170 प्लस 170, इसका योग है सिग्मा एफ डी अपने पास 0। तो यहाँ आपने यानी कि x बार बराबर a आपने कितना माना था 25 प्लस सिग्मा एफ डी आपके पास आया 0 बटा में सिग्मा एफ आपके पास है 106। अब 0 के ऊपर 106 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 25 प्लस 0 बराबर x बार बराबर 25, तो इसका आंसर 25 आया है। तो ये है कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना, जो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना हो, x और f दिया हुआ है, तो इसमें आप x में से कोई भी संख्या मान करके कर सकते हो। आंसर वही 25 है। पहले हमने कल्पित माध्य 19 माना था, अब ये वाला हमने कल्पित माध्य तो 19 की जगह चेंज करके 25 मान के देखा, तो आंसर भी वही है। तो ये कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना, माध्य का चौथा प्रकार। इसमें अपने एक क्वेश्चन अभी और कर रहे हैं। जब आपको वर्ग f दिया हो, यहाँ x दिया होता, अगर आपको वर्ग f दिया हो तो फिर आप क्या करोगे, वर्ग f दिया हो तो फिर आप क्या करोगे, अगर आपको पसंद आ जाता है। कई बार आपको कल्पित माध्य इसमें से हमने माना, अभी हमने 19 कल्पित माध्य, अभी हमने 19 और 25 माना। कई बार आपको बोर्ड की परीक्षा के अंदर आपको कल्पित माध्य माना नहीं, आपको दे दिया जाता है, तो फिर आपको उसी कल्पित माध्य पर आधारित सवाल करना है। जैसे इसमें एक सवाल है अपने पास, सवाल है वर्ग, आपको वर्ग दे दिया x की जगह, वर्ग दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके साथ आपको f दिया हुआ है, f आपको दिया हुआ है 6 10 13, 6 10 13 7 4,
6 10 13 7 4। कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना है। कल्पित माध्य आपको यहाँ दिया हुआ है कि कल्पित माध्य 25 मान प्रत्यय करना है। तो आपका सर्वप्रथम अभी हमने सवाल किया उसमें x दिया हुआ था, यहाँ आपको वर्ग दिया हुआ है, तो वर्ग से पहले आपको x निकालना है। यहाँ आपका पहला काम ये हो गया कि आपको x निकालना है, जैसे हमने कल किया था। x कैसे निकाला था? वर्ग की 2 सीमाएं हैं, दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। 0 + 10 10 10 के ऊपर 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए इसमें अंतराल कितने का है? 10 का, तो 10 आपस में जोड़ते जाएंगे। 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45। ये आपके पास मध्य मान आ गया। जितना अंतराल होता है वर्ग की पहले दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 का भाग देने के बाद अंतराल देखिए कितने का? 10 का, तो 10 10 आपस में जोड़ते जाएंगे। 5 और 10 15, 10 25 और 10 35 और 10 45। अगर अंतराल आपके पास 20 का है तो 20 20 जोड़ते जाएंगे और जितने भी अंतराल वो जोड़ते जाएंगे तो आपके पास मध्य मान आ जाएगा। अब मध्य मान आ गया। अब आप देखिए कल्पित माध्य 25, x में आपके पास 25 है, उसने आपको कल्पित माध्य जो दिया हुआ था वो आपको x में मिलेगा। x में कल्पित माध्य वो मौजूद होगा। आपने 25 माध्य आपको मानना नहीं है, ये दिया हुआ है, करना उसी प्रकार से है। x में से 25 आपको घटाना है, घटाएंगे तो d आएगा। x दोबारा लिख लीजिए आप, 5 15 25 35 45। सभी में से 25 25 माइनस करते जाएंगे। -25 -25 -25 -25 -25। अब आपके पास यहाँ माइनस के 20 आ गए, यहाँ आपके पास माइनस के 10 आ गए, यहाँ आपके पास 0 आ गया, यहाँ आपके पास 10 आ गया और यहाँ आपके पास 20 आ गया। ये आपके पास d आ गया। d आने के बाद में आपको fd करना है। fd करना है तो f का d से गुणा करेंगे तो माइनस का 120 आ गया। 10 का 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 100 आ जाएंगे। 13 0 0, 10 7 70 और 20 के 80। प्लस के आपके पास 150 हो गए, माइनस के आपके पास 220 हो गए। माइनस के 220 हो गए। सिग्मा एफ डी करेंगे तो माइनस के 220 प्लस का 150, आपके पास माइनस के 70 बच गए। सिग्मा एफ डी करेंगे, सिग्मा एफ करेंगे तो आपके पास 6 3 9 7 16 4 20 2 और 2 4। सिग्मा एफ आपके पास 40 आ गया। 6 3 9 7 16 4 20 2 और 2 4। सिग्मा एफ 40 है। सूत्र इसका x बार बराबर ए आपने 25 आपके पास। सिग्मा एफ डी आपके पास है माइनस के 70 और बटा में 40। 1 0 से 1 0 की x बार बराबर 25 प्लस माइनस के 7 बटे 4। 4 के ऊपर आप 7 का भाग दीजिए। 4 दूनी 8 4 1 4 7 इस 4 गया 3 पॉइंट लगा के 0 लगाइए। 4 7 28 2 बच गए। 4 दूनी 20 1.75 1.75 आपके पास आया। x बार बराबर 25 माइनस प्लस माइनस माइनस 1.75। 25 में से 1.75 घटाएंगे तो आपके पास 23.25 बच जाएगा। 23.25 ये इसका आपके पास आंसर आ गया। कब? जब आपको कल्पित माध्य दिया हुआ था। वर्ग दिया हुआ है, f दिया हुआ है, कल्पित माध्य 25 मान के समांतर माध्य ज्ञात करना था। तो सर्वप्रथम हमने वर्ग से x निकाला जिसको हम मध्य मान से व्यक्त करते हैं और x निकालने के बाद x में से हमने एक संख्या जो आपको कल्पित माध्य दी हुई थी, क्या वो x में है? बिल्कुल है। 25 उसको आपको दिया हुआ था, उसी को ही मान करके आप करना है। x दोबारा लिख लीजिए, उसमें से 25 25 माइनस करिए, d आएगा। d आने के बाद में आप f करेंगे। f का d से गुणा करेंगे, देखिए माइनस का 120 20 के 120 माइनस का 120 10 100 माइनस के 100 0 10 7 70 20 का 80 प्लस के 150 माइनस के 220 माइनस के 220 प्लस का 150 माइनस के 70 बच गए। सिग्मा एफ डी आपके पास 40 का है तो x बार बराबर सिग्मा एफ डी और सिग्मा a प्लस सिग्मा एफ डी सिग्मा तो a आपके पास 25 है, सिग्मा एफ डी आपके पास माइनस 70 है, सिग्मा एफ 40 है। 0 से 0 पर भाग देने के बाद 25 में से 1.75 बताएंगे तो 23.25। ये कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना माध्य का तो चौथा प्रकार था, वो आपका कंप्लीट हो गया। तो आज अपने माध्य का चौथा प्रकार कंप्लीट हो गया। उसके बाद में माध्य का एक लास्ट प्रकार और है, वो है इसी प्रश्न को अपने चौथा माध्य का समांतर माध्य जिसका पूरा नाम पांचवा प्रकार पद विचलन से समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो इसी कड़ी में इसी सवाल को अपने आप जो कल्पित माध्य से क्वेश्चन हल किया है इसी को हम पद विचलन से जो पांचवा प्रकार है पद विचलन से समांतर माध्य ज्ञात करना हो, आंसर वही आएगा। प्रकार चाहे कितने ही हो, किसी प्रकार से आप माध्य करो आंसर वही है। जैसे अपने स्कूल में घर से स्कूल आते हैं, किसी भी गली से होकर के आते हैं, स्कूल वही होता है। छुट्टी होने के बाद जब हम स्कूल से घर जाते हैं, किसी भी गली से होकर के जाए, घर वही मिलता है। अर्थात घर वही है स्थायी, स्कूल भी वही है, किसी भी गली से जाके इसी प्रकार ये भी एक विधियां हैं। किसी भी विधि से करो आंसर वही मिलेगा। क्वेश्चन वो है आंसर वही मिलेगा, प्रकार चेंज हो गया। अब कल्पित माध्य की बजाय अपने पद विचलन विधि से जो माध्य का पांचवा प्रकार है इसी क्वेश्चन को करेंगे। आंसर इसका 23.25 जाएगा, उसके आप सीखेंगे।
पद वितरण विधि से समांतर 23.25, इसका आंसर 23.25 आपको याद रखना है। पद वितरण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसी सवाल को माध्य का पांचवा प्रकार पद वितरण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसका योग था 40, जिसको अपनी जरूरत पड़ेगी। सर्वप्रथम वही बात x निकालना है आपको। पद वितरण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पांचवा प्रकार आपको x निकालना है। x निकालेंगे तो 0, 10, 10, 10 पर 2 का भाग दूंगा 5, तो पहले वर्ग के मध्यमान 5 आया, इसमें 10 से जोड़ देंगे 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, क्योंकि अंतराल 10 है तो 10 10 जोड़ देंगे। x आने के बाद में आपको वही x में से एक संख्या मानेंगे। जैसे आपने यहाँ 25 दे रखा है तो 25 ही मान लिया हमने। x में से 25 आप घटाएंगे, बराबर आपके पास d आएगा। x दोबारा लिखे आप 5, 15, 25, 35, 45, 25 25 माइनस करते जाएंगे। इतना काम कल्पित माध्य से जो d ज्ञात कर रहे हैं उतना काम आपको इसी विधि में करना पड़ेगा। -25 बराबर माइनस का 20, माइनस के 10, -0, यहाँ 10 आ गया और यहाँ अपने पास 20 आ गया। ये अपने पास डी आ गया। डी आने के बाद में आपको एफ डी नहीं करना है। अगर आप एफ डी कर देते हो तो फिर वो कल्पित माध्य से समांतर माध्य हो जाएगा। डी आने के बाद में आपको यू निकालना है, और यू निकालने का सूत्र है डी बटे एच। जो आपके पास प्रत्येक वर्ग का डी आया है, प्रत्येक वर्ग का जो डी है, पहले वर्ग का 0 से 10 का जो डी माइनस का 20 है, उसके ऊपर एच अंतराल होता है। वर्ग अंतराल प्रत्येक में 10 का है, 10 का भाग देंगे, इसके ऊपर 10 का भाग देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। डी बटे एच, पहले का डी अपने पास माइनस का 20 था, उसके ऊपर अंतराल 10 का भाग दे देंगे। -10 पर 10 का भाग दूंगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। 0 पर 10 का भाग दूंगा तो 0 आ जाएगा। 10 पर 10 का भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा। 20 पर 10 का भाग दूंगा तो 2 आ जाएगा। ये आपके पास u आ गया। u आने के बाद में आपको fu करना है। fu करना है, f ये अपने पास ये है, माइनस की 6 दूनी 12, माइनस के 10 एकम 10, 13 0 0, 7 एकम 7 और 4 दूनी 8। सिग्मा fu करेंगे। सिग्मा fu प्लस के 15 हो गए और माइनस के 22 हो गए, तो प्लस माइनस के 22 प्लस के 15 माइनस के अपने पास सिग्मा fu 7 आया है। सिग्मा f अपने पास 40 है। इसका सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fu बटे सिग्मा f इंटू h। ये इसका सूत्र होता है। x बार बराबर a आपके पास 25 था, सिग्मा fu आपके पास माइनस का 7 आया है, सिग्मा f आपके पास 40 है, इनटू में अंतराल आपके पास 10 है। कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो इसका सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f डी बटे सिग्मा f। ये कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तब। और पद वितरण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो a प्लस सिग्मा f बटा सिग्मा f इंटू h होता है। तो a जो कल्पित माध्य था, सिग्मा f आपके पास माइनस का 7 आया है और सिग्मा f आपके पास 40 है, इंटू h होता है अंतराल। x बार बराबर 25, ये 1 0 से 1 0 गई, प्लस माइनस माइनस के साथ बटा में 4 का भाग देंगे 7 के ऊपर तो वही 1.75 आ जाएगा। 1.75 आप 25 में से माइनस कर देंगे, x बार बराबर 23.25। ये आपका कल्पित माध्य से समांतर माध्य आंसर वही आया 23.25। जो भी हमने इसी क्वेश्चन को कल्पित माध्य से किया था, आंसर वही 23.25। तो हमने मान लिया जो अंतिम प्रकार जो पद वितरण विधि से था, इसी क्वेश्चन को पद वितरण विधि से किया तो भी आंसर 23.25 है। इसमें आपको दोबारा समझ लीजिए आप कैसे करना होगा। वर्ग दिया हुआ है, f दिया हुआ है, आपका पहला काम x निकालना है। x में से एक संख्या को मानना है। अगर आपको दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मान लें। x में से मानना है, कोई भी संख्या मान सकते हैं 5, 15, 25, 35, 45 में से, उसको आप x में से माइनस करते जाएंगे। d आएगा, d आने के बाद आपको u निकालना है। u d बटे h, d आपके पास जो आया है पहले होता है d आपके पास माइनस का 20, उसके ऊपर x 10 का भाग दे देंगे। माइनस का जैसे प्रत्येक अंतराल यहाँ 10 है, 10 दूनी 20, 10 से कम 10 माइनस करेंगे या माइनस का निशान है, 0 पर 10 का भाग देंगे, 0 10 से कम 10, 10 दूनी 20। उसके बाद f का u से गुणा करेंगे, सिग्मा fu करेंगे। माइनस के 22 हुए थे, प्लस के 15 है, माइनस के 7 बचे। x बार बराबर a प्लस सिग्मा fu प्लस सिग्मा f इंटू h, सूत्र के अंदर मान भर देंगे। x बार बराबर 25 a का मान प्लस सिग्मा fu माइनस के 7 बटे 40 इंटू h, और x बार बराबर 25 माइनस 7 बटे 4 का भाग दो तो 1.75, तो x बार बराबर 23.25। ये है माध्य का पांचवा प्रकार। और माध्य के कुल मिलाकर के छोटे छोटे अपने पास 5 प्रकार थे। आज इस के साथ ही माध्य अपना कंप्लीट होता है, और माध्य कंप्लीट होने के साथ कल अपने माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो आशा करता हूँ ये माध्य का जो पॉइंट है आपको पसंद आए, तो आप इन पर आधारित सवाल है वो करके देखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।